बीजेपी और राहुल गांधी के बीच चल रही सियासी जंग अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन लाने के लिए नोटिस दे दिया है। इसका मतलब है कि मुद्दा औपचारिक संसदीय कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है। निशिकांत दुबे इस मोशन के जरिए बहुत बड़ी मांगे कर रहे हैं। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। सर, जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत माता को बेच दिया है मोदी। मैंने कहा ना कि मैंने सारी चर्चा की है। मोशन जो है मैं स्पीकर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे मोशन को एक्सेप्ट करें। इससे पहले फरवरी 2025 में भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ही राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया था। तब आरोप था कि राहुल गांधी ने सदन में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। इस बार भी आरोप लगभग वैसे ही हैं। इस बार पूरे विवाद के जड़ में राहुल गांधी का वो बयान है जो उन्होंने लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान दिया था। What I want to conclude with, sir, is we are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. Can I conclude? Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. Thank you, Speaker. राहुल के ऐसा कहने के बाद लोकसभा के अंदर तो हंगामा बरपा ही, बाहर भी माहौल खराब हो गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय जायसवाल ने स्पीकर को पत्र लिखकर मांग की कि इस बयान समेत कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि ऐसे बयान संसद और देश की गरिमा पर गंभीर चोट पहुंचाते हैं। अब इसी आधार पर पार्टी जो है लोकसभा में ये मोशन लेकर आ रही है। मोशन लाने का उन्होंने रास्ता चुना है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह सब्सटेंटिव मोशन होता क्या है और क्या इसके पारित होते ही, माफ करिएगा, राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाएगा, वो समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह एक प्रस्ताव है जो अपने आप में पूरा होता है। जैसे विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है, उसी तरह किसी एक सांसद के खिलाफ यह मोशन लाया जा सकता है। इसे इसलिए लाया जाता है ताकि सदन किसी खास मुद्दे पर साफ साफ फैसला दे सके। अगर यह पास हो जाता है तो वही सदन की आधिकारिक राय मानी जाती है, लेकिन इसे लाना और पास कराना आसान नहीं होता। सबसे पहले स्पीकर की मंजूरी लगती है। स्पीकर चाहे तो इसे स्वीकार करें, चाहे तो खारिज कर दें या फिर किसी समिति को इसकी जांच के लिए भेज दें। अगर मंजूरी मिलती है तो सदन में खुली बहस होती है और इसके बाद जरूरत पड़ने पर वोटिंग भी होती है। सूत्रों के मुताबिक इस नोटिस में राहुल गांधी के कई बयानों पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने सशस्त्र बलों, बैंकिंग सेक्टर, कॉरपोरेट जगत और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर ऐसे बयान दिए जो राजनीतिक आलोचना की सीमा से बाहर माने जाते हैं। पार्टी का तर्क है कि इससे देश की संस्थाओं की साख पर असर पड़ता है। निशिकांत दुबे का कहना है कि उनका मकसद किसी व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि संसद की गरिमा बनाए रखना है। वहीं कांग्रेस इसे पूरी तरीके से राजनीतिक कदम बता रही है। उनका कहना है कि यह विपक्ष की आवाज दबाने की एक और कोशिश है और राहुल गांधी को घेरने की रणनीति का हिस्सा भर है।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सब्सटेंटिव मोशन रोज रोज इस्तेमाल नहीं होने वाली चीज है। इसका मतलब है कि टकराव अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। अब लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं रही बल्कि नियम और प्रक्रियाओं की हो गई। अगर स्पीकर इसे मंजूरी देते हैं तो लोकसभा को इस मुद्दे पर औपचारिक बहस करनी होगी और फैसला लेना होगा। फिलहाल सबकी नजर स्पीकर के फैसले पर टिकी है। वे क्या रुख अपनाते हैं यही आगे की दिशा तय करेगा। लेकिन इतना साफ है कि इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, संसदीय नियमों के मैदान में खेला जा रहा है और यही से इस ओर इसे ज्यादा अहम बताया जा रहा है। जब पत्रकारों ने इस बारे में राहुल गांधी से, बीजेपी के इस कदम पर राहुल गांधी से सवाल किया तो वो पत्रकारों पर ही नाराज हो गए। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking question. Thank you. Now you put what I said. यहां आपको यह भी बताते चले कि इससे पहले भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस देने की बात कही थी, इस पर विचार किया था। लेकिन उसके अलावा पार्टी ने ये जो सब्सटेंटिव मोशन लाने की बात हुई उसका रास्ता चुना है। इसका मतलब साफ है, बीजेपी टकराव को ज्यादा औपचारिक और ज्यादा कड़े स्तर पर ले जाने पर विचार कर रही है। क्या इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जाना चाहिए? राजनीतिक हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये जो मोशन लाया जा रहा है उससे क्या हासिल होगा। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। अब सवाल यह भी है कि क्या इससे पहले सदन में कभी किसी सांसद के खिलाफ यह मोशन लाया गया था? बिल्कुल, साल 2005 की बात है। लोकसभा के 10 सदस्यों को इसी मोशन के तहत सदन से निष्कासित कर दिया गया था। यह कार्रवाई तब हुई थी जब एक टीवी चैनल ने कैश फॉर वोट क्वेरी मामले का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। आरोप था कि कुछ सांसद सवाल पूछने के बदले पैसे ले रहे थे। स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद स्पीकर ने संबंधित सांसदों को अगले आदेश आने तक सदन से निष्कासित कर दिया था। साथ ही पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी जो इस मामले की जांच के लिए बनाई गई थी।